हेलो एवरीवन, मैं कमलेश सफल एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक है मिक्सचर एंड एलिगेशन। ठीक है, बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है। आज हम लोग क्लास 1 में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात, वैसे तो हमने मिक्सचर एलिगेशन, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन से आपको कराते हुए आ रहे हैं, है ना। हर एक चैप्टर में कुछ ना कुछ मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है। तो अगर आपने वीडियो पूरा देखा होगा तो आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होगा। बाकी पूरा डिटेल्स हम लोग मिक्सचर एलिगेशन में टाइप वाइज बात करेंगे, टाइप 1 टाइप 2, जैसा कि हम पहले भी पढ़ाते आ रहे हैं। टाइप वाइज हम पढ़ाते हैं। ठीक है, आप नोट्स तैयार करो अच्छे से। आई होप आप नोट्स तैयार करते होंगे। चलिए, तो मिक्सचर एलिगेशन होता क्या है? सबसे पहले मिक्सचर क्या होता है? तो ये नाम से पता चल रहा है कि जब दो और दो से अधिक क्वांटिटी को मिक्स किया जाता है, व्हेन 2 और मोर क्वांटिटी विल बी कंबाइंड, देन इट इज कॉल्ड मिक्सचर। जब दो या दो से अधिक वस्तु को मिक्स कर दिया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? मिक्सचर, मिश्रण। उसी को जब अलग करते हैं उसी को कहा जाता है एलिगेशन, है ना। मतलब पहले मिक्स करना फिर उसको एलिगेट करना, उसी को कहा जाता है एलिगेशन। क्लियर है? तो इसमें हमने एक ही फॉर्मूला आपको बताया हुआ है, और मैंने बताया भी था कि जब हम मिक्सचर एलिगेशन अलग से पढ़ाएंगे तो उसमें सिर्फ एक ही फॉर्मूला है पूरे चैप्टर में। फॉर्मूला क्या है ये आप देखिए, फिर से एक बार बता देता हूं मैं। ये है आपका A1, ये है आपका A2 और ये है आपका AW। आज पूरा अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। और मिक्सचर एंड एलिगेशन में हर एक लेवल का क्वेश्चन होगा। जैसे कि रेशियो प्रोपोर्शन की बात करें तो उसका भी क्वेश्चन आएगा, टाइम एंड डिस्टेंस की बात करें तो उसका भी क्वेश्चन आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि सारे का मिक्स होता है मिक्सचर एंड एलिगेशन। ठीक है, तो हर एक लेवल का क्वेश्चन आएगा। तो देखिए A1, A2 और AW। अब A1 क्या है? तो हम ये बोल सकते हैं कि जिस क्वांटिटी का प्राइस कम होता है उसे A1 लिया जाता है, जिस क्वांटिटी का प्राइस ज़्यादा होता है उसे A2 लिया जाता है। यानी ये बोल सकते हैं कि ये है फर्स्ट क्वांटिटी, ये है सेकेंड क्वांटिटी। AW जो होता है ये होता है मीन क्वांटिटी, इसको आप मीन प्राइस बोल सकते हो। क्या बोल सकते हैं? मीन प्राइस। इसके बाद हमने इसमें फॉर्मूला आपको बताया हुआ है कि इसको इससे माइनस कर दो तो यहाँ आ जाएगा A2 माइनस AW। ठीक है जी। रेशियो, फिर इसको इससे माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा AW माइनस A1। ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, हमने एवरेज में भी कराया हुआ ऐसा क्वेश्चन। आप देखेंगे जाके तो आपको फॉर्मूला बिल्कुल पुराना ही दिख रहा होगा। ठीक है, अब इसके बाद हमने ये बताया था कि इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है, इन दोनों के सम के बराबर होना चाहिए। क्लियर है बात? ये बात आप ध्यान रखना। ये एलिगेशन चेक करने का सबसे बेस्ट तरीका है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो पहले वाले व्यक्ति का वजन हमने ले लिया 50 किलोग्राम। एक व्यक्ति है जिसका वजन कितना है? 50 किलोग्राम। क्वेश्चन में लैंग्वेज आएगा। दूसरा व्यक्ति है जिसका वजन है 60 किलोग्राम। ठीक है जी, दूसरे व्यक्ति का वजन कितना है? 60 किलोग्राम है। और इन दोनों का जो ओवरऑल एवरेज है, बीच का मतलब ये नहीं होता है कि एग्जैक्ट बीच का, आप इन दोनों के 50 से बड़ा और 60 से कम कोई वैल्यू यहाँ पर हम ले सकते हैं। वो अपने आप से नहीं लिया जाता है, जो क्वेश्चन में दिया होगा वही आप यूज करेंगे। ओके, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 52। चलिए, ये हो गया 52 kg। 50 से बड़ा है और 60 से छोटा है, यानी कि ये AW हो सकता है, हमने लिखा हुआ है मीन प्राइस है ये। इसको इससे माइनस करेंगे, इसको इससे माइनस करेंगे, इसको इससे माइनस करेंगे, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 60 माइनस 52। ठीक है, रेशियो, इसको इससे माइनस करेंगे तो 52 माइनस क्या हो जाएगा? 50। बात क्लियर है? इसका डिफरेंस होगा 8 का, इसका डिफरेंस होगा 2 का। अब आप देखो, मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि आप एलिगेशन में खुद ही आप चेक कर सकते हैं क्वेश्चन को, तो ये जरूर आप कर लेना। जब कभी आप क्वेश्चन बनाते हो तो एग्जाम में ये जरूर चेक कर लेना कि जब रेशियो निकालते हैं, ठीक है, तो आप ये चेक कर लेना कि क्या इसका सम, इन दोनों का जोड़ने पर कितना हो रहा है? सम करने पर आ रहा है 10। इन दोनों का अंतर, डिफरेंस, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितने के बराबर है? 10 के बराबर है। ये भी 10 हो गया और ये भी 10 हो गया। अब ऐसा नहीं करना है कि इसको इससे कट करना है, तब आप अंतर चेक करना और सम चेक करना, नहीं मिलेगा। जो रेशियो है, जैसे ये अभी कटेगा ना, 2 4 जाए 4:1 आएगा, लेकिन कट नहीं करना है। अगर आप यहाँ पे कट करोगे तो वहाँ भी आपको कट करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो रेशियो जो आएगा उसी का सम करेंगे। तो इसका सम अगर इसके डिफरेंस के बराबर है, इसका मतलब ये है कि आपका एलिगेशन जो आपने लगाया है वो बिल्कुल ही करेक्ट है। अगर इसमें यहाँ पर कोई ऐसा वैल्यू ले लेंगे जो इसके बीच में नहीं आएगा, तो ये आपको वेरीफाई कभी होगा नहीं। ये एलिगेशन चेक करने का सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि A1 क्या है? फर्स्ट क्वांटिटी, A2 क्या है? सेकंड क्वांटिटी, AW क्या है? मीन क्वांटिटी।
सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आपको ध्यान रखना है, क्या? तीनों यूनिट सेम होना चाहिए। मतलब अगर ये वेट है किसी व्यक्ति का तो ये भी वेट होना चाहिए, ये भी वेट होना चाहिए। अगर ये मान लो किसी चीज़ का लीटर है, यानी 50 लीटर है, तो ये होना चाहिए 60 लीटर, ये होना चाहिए 52 लीटर। बात समझ में आ गया? अगर ये पर आवर है तो ये भी पर आवर होना चाहिए, ये भी पर आवर। आपको बात समझ में आ गया होगा। यानी कि एलिगेशन हम तभी लगा सकते हैं जब तीनों यूनिट सेम हो, A1, A2 और AW, चाहे वो यूनिट कुछ भी हो। जैसे मान लो कि ये अगर सिंपल इंटरेस्ट है, ये अगर SI है तो ये हो गया SI1, ठीक है? तो ये क्या होना चाहिए? SI2। और ये क्या होना चाहिए? ओवरऑल SI मीन होना चाहिए, मीन ऑफ SI होना चाहिए। अगर ये कंपाउंड इंटरेस्ट है तो ये भी कंपाउंड इंटरेस्ट, ये कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर ये कॉस्ट प्राइस है, क्रैमुल है, तो ये भी कॉस्ट प्राइस होना चाहिए, ये भी कॉस्ट प्राइस होना चाहिए। अगर ये सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस, ये भी सेलिंग प्राइस। बात क्लियर? ये अगर आपको अच्छे से क्लियर है तो हम लोग अब स्टार्ट करेंगे क्लास 1 का पहला क्वेश्चन जो होगा टाइप वाइज, टाइप 1 में, ठीक है? तो हर एक टाइप में हम 2-2 क्वेश्चन आपको कराते जाएंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए और आप उसी तरीके से नोट्स बना लें, क्योंकि इससे बाहर टाइप एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, ठीक है? उतना टाइप हम टच कर लेते हैं जो एसएससी का कोई भी एग्जाम आप कोई क्रैक कर सकते हो। एसएससी हो गया, सीडीएस, बैंकिंग, कोई भी एग्जाम दोगे आप, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं टाइप 1। चलिए, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, एकदम शुरुआत लेवल से चल रहे हैं। यानी कि टाइप 1 का मतलब आप समझ गए होंगे कि बिल्कुल ही बेसिक लेवल से हम लोग शुरू करने वाले हैं, ठीक है? तो क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। इन व्हाट रेशियो, मैंने आपको बताया फार्मूला एक ही लगेगा, A1, A2 और AW। जो मैंने फार्मूला बताया हुआ है उसको आप अच्छे से ध्यान रखना है। मैं आपको सेटअप करना बता देता हूं। जब 2-3 लेवल में हम चलेंगे, 2-3 टाइप आपको करवाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इसका सेटअप कैसे तैयार होता है, ठीक है? क्योंकि एलिगेशन सबसे ईजी चैप्टर है। इन व्हाट रेशियो, ये कन्फर्म है कि रेशियो आपको निकालना है। मस्ट राइस एट ₹43 पर kg, ठीक है? बी मिक्सड विथ राइस एट ₹56 पर kg। क्वेश्चन क्या बोल रहा है पता है आपको कि 2 टाइप का चावल है। पहले चावल का जो दाम है वो ₹43 पर kg है। ये देखिए, पहला चावल यानी A1 आपका आ चुका है। दूसरा चावल जो है वो कितना है? ₹56 प्रति किलोग्राम है। दुकानदार क्या करता है, एक लेता है सस्ता चावल, एक लेता है महंगा चावल, दोनों को मिक्स कर देता है। और मिक्स करने के बाद क्या करता है कि ना तो सस्ते पे बेचता है ना महंगे पे बेचता है, उसके बीच के रेट पे वो क्या करता है, सेल कर देता है उसको। क्लियर? तो यहां भी क्वेश्चन वही बोल रहा है कि अगर इन दोनों को मिक्स कर दिया जाए तो सो दैट द मिक्सचर बिकम्स ₹51 पर kg। अब आप देखिए, एक लिया सस्ता चावल, दूसरा लिया महंगा चावल, दोनों को मिक्स करने के बाद, है ना, दोनों को मिक्स करने के बाद उसने बेचा कितने पर? ₹51 प्रति किलोग्राम। यहां पर क्लियर है A1 क्या है, A2 क्या है, AW क्या है। क्लियर? देखिए, इन व्हाट रेशियो मस्ट बी द राइस एट ₹43 पर kg। ये हो गया आपका A1, ये हो गया आपका A2, है ना, और ये हो गया आपका AW। यही है। A1 मेरे पास क्या है? ₹43 प्रति किलोग्राम। मैं एक बार यहाँ पे लिख रहा हूँ फार्मूला ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। बार बार इस फार्मूला को हम लिखेंगे नहीं, ओके? देखिए, ₹43 पर kg ये रेट दिया हुआ है। अगर ये रेट है ना तो ये भी रेट होना चाहिए, A2 भी रेट होना चाहिए पर kg का। ये भी पर kg है, ये भी पर kg है, तो हम उसको लिखेंगे नहीं। दूसरा कितना है? ₹56 प्रति किलोग्राम। दोनों को जब मिक्स किया तो उसने बेचा कितने पर? ₹51 प्रति किलोग्राम पर। बस हो गया, आपको कुछ नहीं करना है। एक लाइन का क्वेश्चन है, आप इसको ऐसे क्या कर दो, माइनस कर दो। तो 56 में से 51 चला गया तो कितना होगा? 5। इसको इससे माइनस करने पर यहाँ लिखा जाएगा, या ऐसे समझो, ये इधर और ये ऐसे। क्लियर? तो इसको इससे माइनस करना है, ये ध्यान रखना। एरो का मतलब है कि 51 में से 43 को माइनस करना है। मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पर कि 56 माइनस हमने किया 51, रेशियो 51 माइनस 43। ये एरो का मतलब ये हुआ कि इसको इससे माइनस करना है और फिर इसको इससे माइनस करना है, ठीक है जी? तो 56 में से 51 चला गया तो हो गया 5, 51 में से 43 चला गया तो हो गया 8, यानी आंसर इज 5:8। 5:8 में मिलाएगा, बी आपका ऑप्शन हो जाएगा। यानी कहने का मतलब अगर एक चावल ₹43 प्रति किलोग्राम है और दूसरा चावल जो है वो है ₹56 प्रति किलोग्राम, दोनों को ओवरऑल मिक्स करके अगर बेचा जाए ₹51 प्रति किलोग्राम पर, तो वो जो मिक्सअप का जो रेशियो होगा वो कितना होगा? 5:8 होगा। अब आपको चेक करना है जो मैंने बताया था। तो इन दोनों का जो सम है ये कितना है? 13। इन दोनों का जो अंतर है ये भी कितना है? 13। तो क्या इसका सम इसका डिफरेंस के इक्वल हो गया? मतलब ये बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है, इसको कोई नहीं काट सकता है। ये सबसे बेस्ट तरीका है चेक करने का, ध्यान रखना है इसको।
ठीक है, एकदम बिल्कुल बेसिक से शुरू किए हैं। एक क्वेश्चन और इसका मैं बता रहा हूँ, फिर इसी में टाइप नंबर 2 हम लेके आएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, बस सिर्फ इसमें हमने डिजिट को चेंज किया है। इसके बाद हम टाइप नंबर 2 लेके आएंगे, इसका नेक्स्ट लेवल। ठीक है, धीरे धीरे लेवल को हम बढ़ाएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि इसमें लेवल बहुत सारे क्वेश्चन के होते हैं। देखिए, इन व्हाट प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन हो या रेशियो हो, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इन व्हाट प्रोपोर्शन मस्ट राइस एट ₹6.20 पर kg बी मिक्स्ड। देखो, जहां पर मिक्स आता है या मिक्सचर आता है, आप समझ जाना कि एलिगेशन का फॉर्मूला लगेगा, जो हमने आपको बताया है A1, A2 और AW। ये सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट है समझने का। एक चावल है जिसका दाम क्या है, ₹6.20 पर kg, है ना। दूसरा चावल है जिसका दाम क्या है, ₹7.20 पर kg। दोनों को क्या किया गया, मिक्स किया गया। तो इसका मतलब ये समझ में आ गया है, पहला क्वांटिटी ये रहा 6.20। ठीक है, बिल्कुल ओके। आप इसको 6.20 को 620 भी हम लिख सकते हैं अगर इजी बनाना है तो, लेकिन चलो कोई नहीं, डायरेक्ट लिखते हैं 6.20। दूसरा क्वांटिटी कितना है, 7.20। इन दोनों को मिक्स किया गया और मिक्स करने के बाद इसको बेचा गया कितने पर, 6.50। 6.50 बात समझ में आ गया। आप पहले ये जरूर देख लेना कि क्या ये जो वैल्यू है ये इससे बड़ा है और इससे छोटा है। मैंने आपको बताया था ये जो होता है ना, ये चीपेस्ट वैल्यू होता है ना, जो सस्ता होता है, ये होता है थोड़ा सा महंगा। इन दोनों के बीच में जो ये आता है, ये होता है एवरेज वैल्यू। क्लियर। आइए अब हम इसको इससे क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, इसको इससे क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो आप ऐसे समझिए कि 720 में से अगर हम क्या करेंगे, 650 को माइनस कर देंगे तो कितना होगा, 70 हो जाएगा, है ना। यानी कि अब इसको हम डेसिमल को हटा सकते हैं। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि 7.20 माइनस 6.50 आप ऐसे लिख सकते हो, या इसको 720 समझो, पॉइंट बाद में लगा देंगे, है ना। और फिर माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये रेशियो हो जाएगा, ओके। और फिर ये हो जाएगा 6.50 माइनस 6.20। मैं बार बार इस बात को जरूर रिपीट कर रहा हूँ कि आप इस एरो को जरूर ध्यान देंगे। गलती से आप इसको इससे माइनस करोगे, इसको इससे मत माइनस कर देना, नहीं तो आपका एक आएगा पॉजिटिव का, दूसरा आएगा नेगेटिव का। तो ये एरो जरूर ध्यान रखना है। ये एरो लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये इससे माइनस होगा और इसको इससे माइनस करना है। क्लियर बात। चलिए, तो हो जाएगा 0, 12 में से 5 गया तो हो गया 7, और ये हो गया आपका 0। रेशियो ये हो जाएगा आपका कितना, 0.30। मैंने आपको बताया था कि पॉइंट से पॉइंट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 0 से 0 भी कैंसिल हो गया। 7 रेशियो कितना आ गया, 3 आ गया। क्लियर। अगर आप इसी को डायरेक्ट बनाते ना तो कुछ नहीं करते, 720 में से 650 गया, 70 हो गया ये, और 650 में से 620 गया तो 30 हो गया। क्लियर। हम डायरेक्ट क्या करते, इसका यहीं पर पॉइंट के चक्कर में नहीं पड़ते। 70 रेशियो 30 हो गया, 7 रेशियो 3 आ गया। आपको अगर चेक करना था, मान लो इसको हमको चेक करना है कि सही है कि नहीं, तो कट करने के बाद चेक मत करना। आप 0.70 और 0.30 का आप क्या करोगे, ऐड करोगे। ठीक है, तो कितना आएगा, 1 आएगा। क्लियर। और इसको भी आप डिफरेंस देखोगे, इसका भी डिफरेंस कितने का है, 1 का है ना। 7 में से 6 गया क्योंकि 20 तो कैंसिल हो गया। 7 में से 6 चला गया तो 1 हो गया। तो इसका डिफरेंस, इसका सम और इसका डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। ये जरूर आप चेक कर लेना। ये सबसे बेस्ट तरीका है एलिगेशन का चेक करने का। क्लियर है। ये तो हो गया बेसिक क्वेश्चन। इसी में क्या करता है, लास्ट लाइन में कुछ चेंजिंग कर देता है, जो है आपका टाइप नंबर 2। जैसे चेंज होगा तो मैं वहां पे टाइप लगा दूंगा। तो आइए देखते हैं इसका टाइप नंबर 2 क्या है। चलिए, आपके सामने हमने टाइप चेंज कर दिया है। ठीक है, आपको लग रहा होगा क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, नहीं, इसका लास्ट लाइन जो है वो बिल्कुल चेंज है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आपको मैंने बताया कि जैसे जैसे टाइप बढ़ता जाएगा लेवल आपका बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये आ गया टाइप नंबर 2। क्वेश्चन देखिए कितना बढ़िया दिया है। इन व्हाट रेशियो मस्ट राइस एट ₹20 पर kg। ठीक है, पहला आपका आ गया A1 ₹20 पर kg। बी मिक्सड विथ राइस ₹12 पर kg, ये भी आ चुका है A2। ठीक है, यानी कि 20 रुपये प्रति किलोग्राम चावल में 12 रुपये प्रति किलोग्राम की चावल की मात्रा किस अनुपात में मिलाया जाए। ठीक है जी, सो दैट इफ द मिक्सचर बी सोल्ड एट। अब देखिए यहाँ पे कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया है कि यदि मिश्रण को, ठीक है, 18 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाए तो दुकानदार को क्या होगा, 20% का प्रॉफिट होगा। अब सवाल ये है ना, बच्चे को कॉन्सेप्ट में ये दिमाग में रहता है कि सर ने तो ये बताया था कि A1 है 20, A2 है 12, AW आपका 18 आ गया, तो 20 और 12 के बीच में 18 है, नहीं है तो, लेकिन ये क्वेश्चन जो है डायरेक्ट नहीं है। आप देखिए ध्यान से, A1 आपका दिया हुआ है 20,
A2 दे रखा है आपका 12, तो ये तो है CP, ये दुकानदार ने खरीदा है, खरीदने के बाद ही तो मिक्स करेगा। अगर हम कहीं से किसी चीज़ को खरीद के लाएंगे और फिर मुझे बेचना है तो ये तो हो गया CP। A1 जो है ये क्या है, CP है। A2 भी क्या है, CP है। लेकिन AW क्या है, SP है। अब आप देखिए यहाँ से, तो मैंने आपको क्या बताया था कि तीनों यूनिट सेम होना चाहिए। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस SP को पहले CP बनाना पड़ेगा। तो अगर मैं आपको ये बोलूँ, इसीलिए आपको सबसे पहले सारा चैप्टर, जितना भी बेसिक चैप्टर होता है, जैसे कि रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, एवरेज हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस, SI और CI, इस सारे का वीडियो आपको देखना पड़ेगा, तभी आपको एलिगेशन समझ में आएगा। क्योंकि अब हम डायरेक्ट यहाँ पे ट्रिक लगाएंगे CP निकालने का। तो आपको मैंने बताया था कि इफ़ द मिक्सचर बी सोल्ड एट, सोल्ड का मतलब SP, तो प्रॉफिट कितना परसेंट, 20% का प्रॉफिट, यानी 120% जो है वो कितने के बराबर है, 18 रुपये के बराबर है। अब हम पहले से निकालेंगे, ये देखिए 120% जो है वो 18 के बराबर है, तो 1% कितने के बराबर होगा, तो हम ये बोल सकते हैं कि 18/120 के बराबर। अब मुझे क्या निकालना है, CP निकालना है। जैसा कि हमने प्रॉफिट लॉस में बताया हुआ है कि CP 100% पर निकलता है, तो आप निकाल दो 100%, CP निकल जाएगा। 18/120 इंटू हो जाएगा आपका 100, ये इससे कट जाएगा। 200 हो गया 6, 200 हो गया 5, 600 हो गया 3, कितना आ गया ये 15, यानी कि 15 रुपये प्रति किलोग्राम। ये जो आया मेरा क्या आया, AW आया। तो प्रीवियस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में बहुत फर्क है। उसमें था कि डायरेक्ट मिश्रण को इतने में बेचा जाए तो रेशियो बता दो। इसमें बोल रहा है कि यदि इतने में बेचा जाए तो उसको इतने % का प्रॉफिट होता है, यानी कि 120% जो है वो 18 के बराबर है ना। 1% 18/120 के बराबर, 100% 15 के बराबर। क्लियर। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब 15। तो ये बात आप ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि एग्जाम में डायरेक्ट जो है आप पुट कर देना, क्योंकि ये बीच का वैल्यू 18 भी है। 12 से 20 के बीच में कभी ना कभी 18 आता है। तो अगर देखा जाए तो क्वेश्चन सही था, लेकिन कॉन्सेप्ट से भी बेटर ये चीज़ होता है कि क्वेश्चन को समझें कि क्वेश्चन में ये क्या है। तो CP है, CP फर्स्ट, ये है CP सेकंड, लेकिन ये जो 18 था ये क्या था, SP था। इसको हमने क्या किया, पहले CP बनाया है। अब मेरे पास AW आ चुका है। अब आप इसको माइनस कर सकते हैं। 12 में से 15 गया तो हम बोल सकते हैं कि माइनस का 3, नेगेटिव कभी आएगा नहीं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब 15 में से 20 चला गया, 15 में से 20 गया तो माइनस का 5। ठीक है जी, ये इससे कट गया। आपका आंसर क्या आ गया, 3/5। 3 और 5 अगर ऐड करेंगे तो 8 आएगा। इन दोनों का अंतर लेंगे तो भी 8 आएगा, है ना। इसका डिफरेंस भी 8 का है, इसका सम भी 8 का है। इसका मतलब क्वेश्चन क्या है, करेक्ट है। तो आपका आंसर क्या आ गया, 3:5, ऑप्शन नंबर B। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना है, टाइप 1 और टाइप 2 में क्या डिफरेंस था। इसीलिए हम हर एक वीडियो में कोशिश ये करते हैं कि 1 से 2 टाइप, मैक्सिमम 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन कराते हैं, ताकि आपको नोट्स बनाने में ईजी हो और आपको समझने में अच्छा हो। ठीक है, जब आप नोट्स बनाओगे ना तो आप टाइप 1 में 2 क्वेश्चन हमने लिखाया और टाइप 2 में हमने 1 क्वेश्चन बताया आपको, ताकि आपको ये देखो कि क्वेश्चन किस लेवल का होता है ना। चलिए, आज की क्लास में हम लोग सिर्फ इतना ही बात करेंगे, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, धन्यवाद।